नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हम फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर को एक अलग एंगल से देखता है और एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है फेलियर को लेकर, या फिर एक जो हम कहते हैं कि जो एक हर्ड मेंटालिटी है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेलियर को किस तरह देखते हैं, डिफरेंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर हम हर्ड मेंटालिटी की बात करें या फिर ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो ये हैं कि आई फेल्ड देयरफॉर आई एम ए फेलियर। अगर मैं किसी चीज़ में फेल हुआ इसका मतलब ये है कि मैं खुद एक फेलियर ही हूँ। और जब आप इस प्रकार की मेंटालिटी को लेकर चलते हैं, जब आप इस बात को मान लेते हैं, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप अपने लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आप मान चुके हैं कि आप फेलियर हैं और अब आप ट्राई कभी नहीं करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ हर्ड मेंटालिटी कि एक बार ये मान लिया उसके बाद क्या होगा कि लोग जो है ना वो गोल सेट करने में भी विश्वास नहीं करेंगे। वो ये सोचेंगे कि गोल सेट करने से क्या फ़ायदा है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, थिंग्स लाइक दैट। और हम सब जानते हैं, हमने कई बार इस चीज़ को कितने सारे लोगों से सुना है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते तो हमें कभी सक्सेस मिलेगा ही नहीं। अगर आप इसी सर्कल में रहेंगे तो लाइफ तो कट जाएगी, लेकिन आप जो पोटेंशियल लेकर पैदा हुए थे उस पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपने जो सपने देखे थे वो सपने आप कभी नहीं पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आपने एक बहुत गलत सीड को प्लांट कर दिया है। आपने ये मान लिया है कि आई फेल्ड देयरफॉर आई एम ए फेलियर। ये है एक जनरल पॉपुलेशन का बिहेवियर, ये है एक हर्ड मेंटालिटी। रही बात एंटरप्रेन्योर्स की, तो देखिए एंटरप्रेन्योर्स मस्ट हैव या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको एंटरप्रेन्योर जैसा बिहेव भी करना पड़ेगा। इज़न्ट इट? एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रिस्क भी उठाते हैं। उनको पता है कि फ्यूचर जो है वो अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन अभी जो रिसोर्सेज हैं, अभी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसका बेस्ट इस्तेमाल करते हुए वो एक डिसीजन लेते हैं कि हमें इस चीज़ को अचीव करना है। और फिर वो चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो चीज़ वो करने के लिए तैयार रहेंगे, थोड़े रिस्क उठाएंगे ऑफ कोर्स, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ सेल्फ एफिकेसी। और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि सेल्फ एफिकेसी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहीं से उसको ख़रीद सकें। सेल्फ एफिकेसी जो है ना वो हमारी छोटी छोटी जीत से हमारे अंदर पैदा होती है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेचुरली हाई सेल्फ एफिकेसी वाले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप में हाई सेल्फ एफिकेसी डेवलप नहीं कर सकते। अगर नेचुरली आपको ये लगता है कि आप हाई सेल्फ एफिकेसी वाले नहीं हैं, दैट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली कूल, क्योंकि आप दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे होंगे। तो छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए, छोटी छोटी जीत प्राप्त कीजिए और आपके अंदर भी वो सेल्फ एफिकेसी जो है वो डेवलप हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो फेलियर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, राइट? वो जो एक हर्ड मेंटालिटी वाला व्यक्ति है वो अपने एबिलिटीज़ पर बिलीव नहीं करता है, उसको उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए वो उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाता, उतना ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देता और उसको उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि नहीं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ही और शी विल गिव हिज और हर 100%। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं जब उनके टारगेट्स मिस हो जाते हैं तो वो अपने आप को कोसते नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचते कि अब मैं ही फेलियर हूँ। एंटरप्रेन्योर्स कंसिडर फेलियर एज ए पार्ट ऑफ एवरी अचीवमेंट, कि अगर आप 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर 2 स्टेप्स चढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि स्टेप नंबर 1 और 2 में आप थोड़े बहुत गिरें, हो सकता है कि स्टेप 1 से स्टेप 2 जाने में थोड़ा वक्त लगे, बहुत बार आप गिरेंगे, वापस स्टेप 1 पर आ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप 3 के बारे में कभी सोचेंगे ही नहीं या फिर स्टेप 2 में ही बैठे रहेंगे या फिर 1 में ही बैठे रहेंगे। नहीं, वो ये मानकर चलते हैं, ये मेंटालिटी ये होती है कि कोई बात नहीं, हम फेल हुए, विल ट्राई वन मोर टाइम। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है रिचर्ड ब्रैंसन। आपने वर्जिन ग्रुप का नाम सुना होगा। वर्जिन एयरलाइंस हैं और वर्जिन
के ड्रिंक्स भी आते हैं और इनका म्यूज़िक और इन सारी चीज़ों का भी बिजनेस है। तो एक वर्जिन ग्रुप जो है वो एक बहुत बड़ा यूके का ग्रुप है। और रिचर्ड ब्रांसन की अगर स्टोरी आप देखेंगे देन यू विल फाइंड कि वो रैग्स टू रिचेस वाली उनकी स्टोरी थी। खुद ने सारा एम्पायर जो है वो स्थापित किया और आज दुनिया भर में जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो उनका नाम लिया जाता है। उनकी जो स्टोरी है वो काफ़ी अमेजिंग है। और रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, ये उनके शब्द हैं, फेलियर एंड रिजेक्शन आर एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ बिजनेस। इनएविटेबल यानी कि आप चाहे न चाहे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फेलियर्स जो हैं वो फेस करने ही पड़ेंगे, आपको रिजेक्शंस भी फेस करने ही पड़ेंगे। ये इनएविटेबल है। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ग्रुप का जो मालिक है वो ये कहता है कि ये इनएविटेबल है। हमें लगता है कि रिचर्ड ब्रांसन तो जो भी करेंगे तो वो सारी चीज़ों में सक्सेसफुल ही हो जाएंगे, रतन टाटा कुछ करेंगे तो वो सक्सेसफुल ही होंगे, मुकेश अंबानी कुछ प्रोजेक्ट लेकर निकलेंगे तो वो सक्सेसफुल ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी बहुत बार फेल होते हैं और वो जब फेल होते हैं तो पूरी दुनिया उनको देखती है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी उनको देखते हैं। लेकिन वापस उसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए कौन जाएगा? वो वही स्टेक होल्डर या फिर वही शेयर होल्डर जाएगा जिसको पता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो हिम्मत नहीं हारा है, वो फिर से खड़ा हो जाएगा। तो वो पैसों से नहीं होता है, वो उस व्यक्ति के कैरेक्टर से, उस व्यक्ति के एटीट्यूड की वजह से लोग जो हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे शेयर मार्केट जो है वो भी सेंटीमेंट पर ही चलती है। रिचर्ड ब्रांसन ये भी कहते हैं, हाउ यू डील विथ फेलियर्स एंड सेटबैक्स विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर सक्सेस। आप किस प्रकार से फेलियर और सेटबैक्स यानी कि अगर सक्सेस नहीं मिला तो आप किस प्रकार से चीज़ों को हैंडल करते हैं, ये चीज़ आपकी सफलता को अफेक्ट करेगी। अगर आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मर मर कर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर रिजल्ट भी उसी प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। वो ये भी कहते हैं, द एबिलिटी टू डील विथ इट एंड लर्न फ्रॉम इट कैन बी प्रैक्टिस एंड होन्ड अलोंग द वे। एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, रीड बिटवीन द लाइन्स हियर डियर फ्रेंड्स। द एबिलिटी टू डील विथ इट, जो फेलियर है उसके साथ जो डील करने की, उसको डाइजेस्ट करने की जो एक एबिलिटी है, इट्स लाइक ए स्किल। आप इसको सीखते जाइए। जैसे जैसे आप फेलियर्स को हैंडल करना सीखेंगे वैसे वैसे आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। और वो क्या कह रहे हैं देखिए, अलोंग द वे। अलोंग द वे का मतलब यह है कि आप कहीं पर रुक नहीं रहे हैं। फेलियर आ गया तो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर, आप आगे बढ़ते रहेंगे। और सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को सीखते जा रहे हैं। आप अपने आप को और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा नॉलेजेबल, और ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न व्हाट डजंट वर्क एंड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। फेलियर और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है, ये एक स्टेप है और ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें से हमें ये सीखना है कि कौन सी चीज़ जो है वो काम नहीं कर रही है और कौन सी चीज़ जो है वो मुझे करनी चाहिए। आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आई वोंट से फेल हो चुका व्यक्ति, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप क्वालिफाई होते हैं या डिसक्वालीफाई होते हैं, फेल नहीं होते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, अगर वो व्यक्ति कुछ दिनों के लिए एक पेन पेपर लेके कहीं पर अकेले में बैठे, राइट, ऐसा नहीं है कि आप जंगल में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, नो, आप अपने ही रूम में बैठिए, अर्ली मॉर्निंग या फिर देर रात को, जो भी आपको टाइम बेस्ट लगे, एक पेन पेपर लीजिए और लिखिए अपनी गलतियों को। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आपने की जिसकी वजह से आप फेल हुए। आई एम श्योर ये आंसर्स जो हैं वो हम जानते ही हैं। आपको पता चलेगा कि जब आपको पढ़ाई करनी थी उस टाइम पर आप गेम्स खेलते थे या फिर आप फिल्म्स देखने के लिए जाते थे, आप बहाना ढूंढकर बैठने के लिए जाते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाते थे, वॉट एवर इट इज़। तो ये लिस्ट बनाइए और अब ये चीज़ मुझे पता चल गई कि ये सारी चीज़ों की वजह से मेरा फेलियर हुआ है, तो अब मुझे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी करनी हैं जिससे मैं ये सारी बुरी आदतों को हटा दूँ। एंड सिंपल, आप 99 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी हैं, आपको कुछ बदलाव करने हैं, दैट्स इट, यू विल टच 100 डिग्री सेल्सियस और अब आप पानी की तरह इवोपरेट हो जाएंगे।
राइट, आप ऊपर बढ़ने लगेंगे, आप आगे बढ़ने लगेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु अप्रोच फेलियर इन पॉजिटिव वे. अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखिए या फिर ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रखिए जो फेलियर को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जेन्युइनली पॉजिटिव तरीके से देखते हैं. उनके जीवन में उन्होंने भी कुछ फेलियर्स देखे हैं और उन फेलियर्स से वो कैसे बाहर आए. और जो व्यक्ति मल्टीपल टाइम्स जिसने फेलियर फेस किया है तो वो आपको एनकरेज करेगा, उसका एक व्यू पॉइंट जो है वो थोड़ा अलग होगा. इजंट इट? आई एम नॉट सेइंग कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को फेलियर मानकर बैठा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फेल हुए और फिर से बाउंस बैक हुए, फिर से वो अपने पैरों पर खड़े हुए और फिर वो आगे बढ़े और आज वो सक्सेसफुल हो गए. तो ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, राइट. दिस पीपल विल इंस्पायर यू, दे विल इंस्पायर यू, दे विल मोटिवेट यू. उनसे आपको सीखने को मिलेगा. सो आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको पता चल गया कि एक हर्ड मेंटालिटी या फिर एक कॉमन जो बिहेवियर है, कॉमन अप्रोच जो है फेलियर को लेकर, वो कितना गलत है. और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, क्योंकि वो बार बार फेलियर्स को फेस करते हैं, तो उनका फेलियर को लेकर जो अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है, इज़न्ट इट? और हमें एंटरप्रेन्योर वाला ही अप्रोच फॉलो करना है. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम my side. Do check out my motivational podcast Curiously Forever and please make sure कि आप इस lecture को दूसरे students के साथ share करें. I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.